नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी कैडर में पूछे जाने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट की जो जलवायु विज्ञान से संबंधित विभिन्न चीजों को नापते हैं। जैसे कि बात करेंगे हम दाब की। आप सभी लोग दाब के बारे में फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। और तो ये दाब को नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, कौन सा मीटर यूज किया जाता है? बैरोमीटर। दाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। आपको याद रखना है, दाब बैरोमीटर से नापेंगे। ताप यानी कि तापमान, जो वो तापमान से संबंधित जो भी चीज होती, जिसमें थर्म शब्द आ जाए, थर्म या थर्मो या थर्मा, तो ये तापमान से संबंधित होता है। जैसे आपको बुखार आता है तो वो उसमें जो बॉडी टेम्परेचर नापते हैं थर्मामीटर से, तो थर्मो शब्द जहां आए वो तापमान से संबंधित होगा। तो तापमान किससे मापेंगे? थर्मोमीटर से। कभी कभी थर्मोग्राफ भी लिख के आता है। क्या लिख के आता है? थर्मोग्राफ। अब बात करते हैं आर्द्रता की। आर्द्रता जो होती है, इसको इंग्लिश में अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहते हैं, और इसको मापते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। आपको याद रखना है, आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। बादल, ये थोड़ा आपको नया लग रहा होगा। बादल जो है, बदली यानी कि जो बादल आसमान में होते हैं उनको किससे पता लगाते हैं? किससे? नेफोस्कोप। बादल को किससे? नेफोस्कोप से। आपको याद रखना है, नेफोस्कोप। बादलों की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ क्लाउड्स। बादल जो है सतह से कितनी ऊंचाई पर, कौन से बादल हैं, विभिन्न प्रकार के बादल होते हैं, कौन से बादल कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये नापने के लिए हम कौन सा यंत्र यूज करते हैं? सेलियोमीटर। CELLIO। सेलियो की स्पेलिंग होती है CELLIO, सेलियोमीटर यानी ETER। तो आपको याद रखना, बादलों की ऊंचाई सेलियोमीटर से। हवा की दिशा, हवा की दिशा किससे मापेंगे? विंड वेन। आपको याद रखना, जब हवा की दिशा पूछे, क्या? हवा की दिशा, तो विंड वेन। और हवा की गति किससे? एनीमोमीटर से। देखो, एनीमो शब्द जहां आ जाए तो वो कुछ न कुछ हवा से संबंधित किसी चीज की बात कर रहा है। किससे संबंधित बात कर रहा है? हवा से संबंधित किसी चीज की बात कर रहा है। जैसे कि एनीमोफिली, वायु परागण। एनीमोमीटर यानी कि हवा से संबंधित। अब एक चीज तो क्लियर होगी, अगर एनीमो शब्द जुड़ा है तो हवा से संबंधित होगा, तो दूसरे ऑप्शन जो होंगे उसमें वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गए। अब हवा वाले ही केवल बचे, तो हवा में ही तो बचे, यानी कि दो में अब छांटना है। तो एक हवा की दिशा होगा, एक हवा की गति होगा। तो आप देखिए, हवा की गति किससे नापेंगे? एनीमोमीटर से। एनीमो शब्द जुड़ा है यानी हवा से संबंधित कुछ होगा, और उसमें भी क्या होगा? हवा की दिशा नहीं, हवा की गति। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? हवा की गति। वर्षा, रैन माने वर्षा होती है, रैन गेज से वर्षा कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर वर्षा हुई, किससे मापते हैं? रैन गेज से। वाष्प यानी कि इसको भाप भी कह सकते हैं। इवेपोरेशन यानी कि सतह से, पृथ्वी की सतह से या तालाबों से या नदियों से कितना जल वाष्प के रूप में उड़ा, उसको मापते हैं किससे? इवेपोरीमीटर से। क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन को मापेंगे इवेपोरीमीटर से। वाष्प यानी भाप को क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। इवेपोट्रांसपाइरेशन। इवेपोरेशन माने होता है कि जो सतह से, पृथ्वी से वाष्प के रूप में जल जो आसमान में उड़ गया, उसको इवेपोरेशन कहेंगे। ट्रांसपाइरेशन क्या होता है कि जो पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में उड़ा, उसे ट्रांसपाइरेशन कहते हैं। लेकिन दोनों दशाओं में पानी कैसे उड़ा? भाप के रूप में। तो ज्वाइंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस एज वेल एज लीफ सरफेस इज कॉल्ड इवेपोट्रांसपाइरेशन। यानी कि पौधों एवं भूमि की सतह से संयुक्त रूप से वाष्प के रूप में होने वाले जल के नुकसान या वाष्प के रूप में जल के को उड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? इवेपोट्रांसपाइरेशन। और इसको किससे मापते हैं? लाइसीमीटर से। इसको किससे मापेंगे? लाइसीमीटर से। अब हम चर्चा करेंगे कि ये देखो कुछ यंत्र हो गए, इनको आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं।
या हम बोल रहे हैं, आप ऐसे सीधे सीधे लिख सकते हैं। अब क्योंकि हम जलवायु विज्ञान से ही संबंधित कुछ बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि IMD इसकी बात कर रहे हैं हम, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय जलवायु विज्ञान या भारतीय जलवायु निदेशालय, भारतीय जलवायु विभाग कहाँ है। तो IMD आपको याद रखना है, IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र। पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में भारतीय जलवायु विभाग या भारतीय जलवायु विज्ञान निदेशालय की स्थापना कहाँ पर हुई है, कहाँ पर है, पुणे में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1875 ईस्वी में हुई। जलवायु से संबंधित कब बारिश होगी, आज धूप तेज निकलेगी, इस साल सूखा पड़ेगा, ये सब जानकारी जो है, यानी वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम की भविष्यवाणी, सब भारतीय जलवायु विज्ञान जिसका निदेशालय या मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे में, वहां से सब उससे संबंधित होती है। अब हम बात कर रहे हैं फोरकास्टिंग की। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी। अब किसकी फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग है ना, वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम की भविष्यवाणी। तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, यानी कि एक शॉर्ट टाइम। अब शॉर्ट वाली क्या होगी, इसमें आगे 24 घंटे में, जो डेली आपको न्यूज पे सुनाई देता है कि आगे 24 घंटे, आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश की संभावना है या आज तूफान आने की संभावना है, ये सब शॉर्ट टाइम वाली जो होती है वेदर फोरकास्टिंग, उसमें बताते हैं क्या, टेम्परेचर यानी कि कितना तापमान रहने वाला है आज का, आज बहुत तेज बारिश हो सकती है ना, ये सब चीजें जो है, तूफान आ सकता है, ये सब चीजें जो बताई जाएंगी किसमें, शॉर्ट टर्म। दूसरा होता है मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, यानी कि ये कम ना 24 घंटे से अधिक, ये मतलब कि करीब 3 से 7 दिन, यानी कि 3 दिन से लेके 1 सप्ताह तक की भविष्यवाणी करता है। जो कृषि के काम आने वाली होती है भविष्यवाणी, वो कौन सी होती है, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग। ये आपसे पूछे कृषि से संबंधित कौन से मौसम की भविष्यवाणी है, तो मध्य अवधि वाली, यानी कि मध्य अवधि, इसकी हिंदी क्या होगी, मीडियम रेंज यानी मध्य अवधि वाली फोरकास्टिंग यानी भविष्यवाणी कितने दिन की होती है, 3 से 7 दिन की, जो कृषि के काम में आती है, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर अगले 3 दिन में भारी बारिश होने की संभावना है, तो आपको अगर खेत में पानी लगाना है तो आप ना लगाएं, ताकि जो है उसमें ज्यादा पानी से फसल खराब ना हो, क्योंकि बारिश होने वाली है। तो ये सब चीजें किसमें काम आती हैं, 3 से 7 दिन वाली, 3 से 7 दिन यानी मीडियम रेंज मध्य अवधि वाली जलवायु की भविष्यवाणी, कृषि से संबंधित भविष्यवाणी है। उसके बाद आती है लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। कौन सी, लॉन्ग रेंज, लंबी अवधि वाली। हिंदी में अगर आपको लिखना हो तो इसको भी लिखते जाएंगे
लॉन्ग रेंज यानी कि शॉर्ट रेंज, कम अल्प अवधि वाली, मध्य अवधि वाली और लंबी अवधि वाली। ये होती है 1 महीने से लेकर यानी कि 30 दिन से लेकर 3 मंथ तक, 3 महीने तक की ये फोरकास्टिंग होती है। इस फोरकास्टिंग में इस साल आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, इस साल पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ ठंड, इस साल सूरज बहुत तपेगा, ये सब चीजें जो आती हैं, तो ये सब भारतीय जलवायु विज्ञान जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है, वहां से निकलती है जो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। उसमें ये लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के माध्यम से बताया जाता है कि इस साल सूखा पड़ने वाला है, इस साल भारी बारिश होने वाली है। तो ये सब जानकारी इससे मिलती है। तो ये कुछ मौसम से संबंधित जानकारी हो गई, जिससे आपके एग्जाम में हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आ जाए।